इकाई 2.1 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। इसी के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है पहले मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में शामिल हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र जो है वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? आंसर फ्रांसीसी। गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो आंसर है पहले आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये इसका सही सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले साहित्य रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? आंसर है 1883। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? मतलब विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ, ये किस इतिहासकार ने कहा है? तो आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? ये नामकरण किसने सुझाया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इसे प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ये भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? तो उसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। हमने पीछे भी पढ़ा था, उन्होंने ही कहा था किसी भी चीज को हम उत्तर और पूर्व में डिवाइड करके उसको इतिहास नहीं बना सकते। तो हमने पहले भी पढ़ा था, इसका कौन से इतिहासकार है? रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया? आंसर है जॉर्ज गियर्सन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार, मतलब किसके अकॉर्डिंग इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? आंसर है हीगल। हीगल के अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः सर्वाधिक विचारक है? आंसर है वॉल्टेयर।